पौड़ी में बहुत से ऐसे विकासखंड हैं, क्षेत्र हैं, जहाँ पर जो खेती है वो पूरी तरीके से वीरान है। खेत पूरी तरीके से बंजर हो चुके हैं। जो आबादी है गाँव में वो बहुत कम रह गई है। तेज़ी से जो पिछले कई दशकों में पलायन हुआ, शिक्षा, रोजगार और अन्य वजहों से, उसकी वजह से इसका सीधा असर पौड़ी के कई इलाकों पर पड़ा। यहाँ की कई शख्सियतें हैं जो देश और दुनिया में जिनका नाम है, उनका एक रुतबा है। लेकिन जब आप पौड़ी गढ़वाल के अलग अलग ज़िलों में घूमते हैं तो वहाँ के बंजर खेत आपको हैरान परेशान करते हैं। ऐसा नहीं है कि पौड़ी में जो युवा हैं या यहाँ के जो लोग हैं या प्रवासी हैं उनको इसकी चिंता नहीं है, लेकिन धरातल पर, ज़मीन पर कुछ ऐसे युवा हैं जो संघर्ष करते हुए कुछ करना चाहते हैं। ऐसी एक कहानी है योगेंद्र सिंह रावत की, जो अपने गांव में जो बागवानी पर काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ पर्यटन में भी जो होम स्टे है उसको तैयार कर रहे हैं। तो चलते हैं हम योगेंद्र सिंह रावत से मिलने और उसके अनुभवों को साझा करते हैं आपके साथ। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में सालों से लोग जो अपनी खेती बाड़ी थी उसमें परंपरागत फसलों का उत्पादन करते थे। वो अपने खाने के लिए गेहूं है, चावल है और अपनी दालें जितनी होती थी, साग सब्जी। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला, लोगों ने शिक्षा, रोजगार के लिए और कई अन्य कारणों से धीरे धीरे मैदानी इलाकों की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। नौकरियां की, अच्छी पोस्ट पर वो लोग रहे और फिर राज्य बनने के बाद इस रफ्तार में कई गुना बढ़ोतरी हुई। जब बात हम पौड़ी गढ़वाल की करते हैं तो उसकी तस्वीर इस समय सबसे आगे है। कई गांव बिल्कुल वीरान हो चुके हैं, खाली हो चुके हैं। इन वीराने गांवों में कुछ युवा ऐसे हैं या कुछ स्थानीय लोग या कुछ ऐसे जो बाहर से वापस अपनी जड़ों को जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने शुरुआत की, कोई कीवी का बगीचा लगा रहा है, कोई सेब का। लेकिन क्या ये भेड़ चाल है? क्या कीवी और सेब के जो बगीचे हैं वो उत्तराखंड में बड़े स्केल पर पॉसिबल है बिना चकबंदी के? क्योंकि ज़मीनें बहुत कम हैं और जो पीढ़ी दर पीढ़ी बंटवारे में और भी कम होती जा रही हैं। तो इसी मुद्दे पर, इसी विषय पर हम उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल का जो खिरसू ब्लॉक है उसके मेहल चौरी गांव में आए हैं, एक युवा किसान और उसके सपनों और उनके जो विचार हैं उनको जानने के लिए। यहाँ पे लगभग इस बगीचे की मैं बात करूँ तो लगभग 70 प्लांट्स हमने लगाए हैं यहाँ पे, और ये प्लांटेशन हमने 2022 के अंदर में करी थी। और एक जो उसके बाद जो हमने बगीचा लगाया वो उसके नेक्स्ट ईयर में हम लोगों ने किया था। और यहाँ पे जो है हमने दो वैरायटी हमने लगाई हैं, एक हेवर्ड हो गया और एलिसन हमने लगाया है यहाँ पे। और जो हमने 2022 में ये बगीचा लगाया है तो इसका मतलब अच्छा रिजल्ट रहा। बट जो इस साल जो थोड़ा सा हमें दिक्कत हुई है, ओले की वजह से हमें बड़ी समस्या हुई है, जिसकी हमने इतनी उम्मीद नहीं की थी। और ओले के कारण जो है काफ़ी पेड़ों को भी मतलब नुकसान रहा इस बार। अब उसके बाद कीवी को हमने क्या किया है कि कुछ जो फ्रूट साइंटिस्ट थे उनसे भी थोड़ा जानकारी प्राप्त की, और उन लोगों से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि भाई कीवी है वो आपके यहाँ पे बिल्कुल कामयाब होगा और बहुत बेहतर आपको रिज़ल्ट देगा। तो थोड़ा सा जब उसकी जानकारी जुटाने के बाद में फिर हिमाचल का कुछ विज़िट किया, कुछ जौनसार की तरफ हम लोग गए और भी जगह, अन्य जगह वहाँ पे गए, तो लगा कि कीवी एक संभावना जो है वो मतलब कीवी में आगे हमारे पौड़ी के अंदर में तो ये 100% एक संभावना रहेगी। और हमारे यहाँ पे जो क्लाइमेट था वो बिल्कुल अनुकूल था,
क्योंकि इसकी हाइट जो है हमारे क्षेत्र की 1700 मीटर है ये। अब हमने क्या किया कि 2022 में जो है उद्यान विभाग के सहयोग से यहाँ पे प्लांटेशन शुरू कर दिया। 2022 में हमने कीवी मिशन से लगभग ये जो है 67 प्लांट्स का यहाँ पे हम लोगों ने वो ऑर्चिड हमने यहाँ पे तैयार किया। अब जब ये बगीचा तैयार हो गया तो उसके बाद एक आत्मसंतुष्टि मन में ये रही कि चलो हम कुछ यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन उस संतुष्टि के साथ में दिक्कतें भी शुरू हो गई आपकी। एक तो ये बंजर ज़मीन थी, बंजर ज़मीन में पहले तो आपको ये शुरू करना था। लगभग 10 नाली के आसपास ये वाला हमारा पैच है। 10 नाली में जब हमने इसको शुरू किया, पूरा हमने दोबारा से आबाद किया, तो इसमें काफ़ी समय लगा और बहुत मेहनत भी लगी। अब उसके बाद आती है दिक्कत पानी की। पहाड़ों में अमूमन जो है हमारे जो क्षेत्र हैं वहाँ पर पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है। अब पानी की समस्या होने से होता क्या है कि पानी एक ऐसा मेन कंपोनेंट है, आपको मतलब वो चाहिए ही चाहिए यहाँ पे कीवी के लिए या किसी भी अन्य उसके लिए। तो हमने उसके बाद पानी के लिए हमने कृषि विभाग से एक अपील की, मतलब एक आवेदन वहाँ पे दिया हमने। तो कृषि विभाग से भी हमें बड़ा सहयोग मिला, उन्होंने हमें जो है जियोलाइन टैंक यहाँ पर उपलब्ध करवाया, तो वो पानी की समस्या भी हमारी दूर हो गई। अब उसके बाद यहाँ पे हम जो बात करते हैं, अक्सर हम लोग बात करते हैं जंगली जानवरों की। तो कीवी के साथ में एक बड़ा एडवांटेज था कि उसको जंगली जानवरों ने कभी ना तो छुआ, ना उसको तोड़ने की कोशिश की, ना उसके साथ में कोई हमें दिक्कत पेश आई। योगेंद्र रावत के जो कीवी के बगीचे हैं, 2 कीवी के बगीचे उन्होंने महल चौरी में अपने जहाँ पर गांव है वहाँ लगाए हुए हैं। और जो भी युवा किसान हैं उनके परिवार का सपोर्ट से ही वो कई सारी जो उनकी दिक्कतें हैं वो कम हो जाती हैं। तो योगेंद्र जी की माँ है, आप नो क्या छे? मेरा नाम सरोजिनी रावत। ता आप यक घास वास काटना घास काट दो और सिन्ने रह गुड़े। तो यक कीवी अलावा आप लोग और क्या बुती छो? ये तिल छ ना और ये बस बाबरी दो तिली बुतनी पिछले बार सब्जी लगा छे। हाँ। और अभी बस ये तिली छ न बुते यहाँ पे। घास भी काफी हो जान बस हाँ, बस क्या घास बहुत होंगे, घास तो सूखी भी और घास भी बहुत होंगे। अच्छा, कीवी कम लगे छे? हाँ, की भी कम लगी नहीं, वो लग गिरी छे। हाँ। और तब सार की भी खराब हो गई। तो पहले यूं जब कीवी नहीं छाया पहले के कर के बुती रहे छाया? पहले हमारे यहाँ आप ये को मंडुआ और जौ, हाँ जौ और वो सरसों। हाँ। और फिर बाद में बंजर छुट गया, फिर अब की भी भगिन चालू, तो फिर अब मतलब फिर आबाद करे हम लगा थोड़ा थोड़ा आप तिल बुती ऊंचे बाद में आप और कुछ भी बोझ सकते हो। पानी की सुविधा भी हो गया। हाँ, पानी टैंक पानी दिक्कत है बार तक पूर्णी। हाँ। और फिर इतना परेशान है तो अच्छा रहे, मतलब मौसम साथ दिए बहुत अच्छा। अच्छा, मैं देखो के पहाड़ों में बहुत गांव में घूमू कि बुजुर्ग लोग तक थोड़ा बहुत करना चाहिए काम, जो 60 साल 70 साल और जो युवा छे नो आराम करना इन छे जी यक बिची नहीं। हाँ, एक भी नहीं छे। सब ज्यादा छन, सब वृद्ध लोग छन और जवान लोग तो काम पर कर दब नहीं छन, मतलब कर दब नहीं सदना रामो त अभी तो इंटरेस्ट भी नहीं ना। हाँ। और सिक्यों भी नहीं चूकी तो जन हमल से के वो निकाल सन ये काम थे, मतलब वो का बस मानी क्या। तो जब आप योगेंद्र कीवी लगाया तो आप तो पता छे कीवी क्या हुंद कुछ मालूम चाहते? हाँ, कीवी तो पता छ, मगर ये नहीं छ की है सकले क्या। हाँ। और हम तो इन उम्मीद भी नहीं छना कि इतना बड़ा प्लांट लगा सको लगियो, मगर हाँ भगवान साथ दियो न दियो पता नहीं, अब हमने जाने। मेहनत पूरी हुई। मेहनत तो पूरी च। हाँ। कुछ उम्मीदें भी हैं खास तौर पे उन परिवारों की जो पहले अपने खेतों में मंडवा, कोदा, झिंगोरा, दालें लगाते थे और अब जब कीवी सेब का उत्पादन शुरू हो गया है तो वो जो बुजुर्ग माँ बाप हैं वो सोच रहे हैं कि उन्होंने अपनी पूरा जीवन उन खेतों में जो उनकी परंपरागत फसलें थी उसमें बिता दिया। अब जो नया कीवी है, सेब है या और भी फल हैं, क्योंकि ये कैश क्रॉप हैं अगर आप इनको उगाते हैं, क्योंकि अनाज जो भी परिवार पहाड़ों में थे वो अपने लिए उगाते थे, दालें खाते थे, जो मंडवा झिंगोरा है अपने लिए, लेकिन कैश क्रॉप जो है वो अब फिर उसको सब्जियां या फिर फल वो बेचने के लिए, यानी व्यवसायिक करने के लिए, खेती को व्यवसाय से जोड़ने के लिए ताकि उससे अर्निंग हो सके। अभी तो शुरुआत है, पौड़ी में 1 2 नहीं सैकड़ों प्रयोग हो रहे हैं
और ये ट्रांसफॉर्म का समय है पौड़ी के लिए ख़ास तौर पे। अन्य ज़िलों में तो परंपरागत खेती अभी जिंदा है कई ज़िलों में, लेकिन पौड़ी एक ऐसा ज़िला है जहाँ परंपरागत खेती एक तरीके से मर चुकी है। कुछ ब्लॉक, एक दो ब्लॉक छोड़ के, जैसे थलीसैंण, वहाँ जिंदा है। तो ये कई प्रयोग हैं, कई युवा इसमें सफल होंगे, कई युवा हताश होकर फिर से महानगरों की भागदौड़ भरी और जो अपनी ज़िंदगी है वहाँ लौट जाएंगे। इसलिए भी हम कई किसानों की जो कहानियाँ हैं, उनके जो अनुभव हैं वो बांट रहे हैं। और योगेंद्र के साथ ये खूबी है कि उनकी जो माँ है वो लगी रहती हैं यहाँ खेत में, संघर्ष कर रहे हैं जो जंगली जानवर हैं चाहे मौसम है उससे, और देखभाल खुद करना, रोज़ दूसरे तीसरे दिन आना, घास काटना, निराई गुड़ाई करना, पौधों में पानी डालना। तो योगेंद्र जो है फिर अब टूरिज्म की तरफ भी बढ़ रहा है। अभी और जानकारी योगेंद्र से पूछेंगे कि वो भविष्य में क्या कुछ अपने मेहल चौरी को बनाने में सोच रहा है। मैं तो यही एक मैसेज देना चाहूँगा कि इसके साथ में आपकी कोई एक्स्ट्रा इनकम तो ज़रूर उसके साथ में होनी चाहिए, ताकि आप बगीचे की भी केयर कर सकें। क्योंकि बगीचा जो है देखने में तो आपको बड़ा सुंदर लगेगा, लेकिन ये हर साल जो है आपसे खर्चा मांगेगा। अब मान लीजिए हमने कीवी लगाया है, एक उदाहरण के तौर पर मैं कीवी ले रहा हूँ यहाँ पे, तो कीवी कौन सा हम लगाएंगे तो अगले साल फल दे देगा, ऐसा तो होगा नहीं। लगभग 3 या 4 वर्ष या उससे अधिक आपको जो है यहाँ पे धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सारा पेशेंस का गेम है यहाँ पे। तो धैर्य आप रखेंगे तो ही आपको यहाँ पे सफलता मिलेगी। इसीलिए मैं आपको दोबारा पुनः मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर जो है आपको एक्स्ट्रा इनकम तो आपको अपनी ढूंढनी ही पड़ेगी, या आपके पास में अपनी जमा पूंजी हो तो आप उस तरीके से इसमें काम करें। एक फिर मैं इसमें और जोड़ना चाहूँगा बात कि पर्यटन एक बहुत बढ़िया इसमें रहेगा, जैसे हम बात कर भी रहे हैं बार बार कि पर्यटन अगर आप यहाँ पे कुछ होम स्टे या इस तरीके का शुरू करें तो वो आपको एक आजीविका जो है कुछ समय में देना शुरू कर देगा। ये मकान मेरे दादाजी के टाइम का है और मेरे फादर लोगों ने यहीं पे मतलब अपना बचपन गुजारा है। और ये मकान लगभग 70-80 एक साल लगभग इतना पुराना तो है ही। और इसमें आप देख सकते हैं कि सारा पुराना आर्किटेक्ट यूज़ किया गया है। जो भी अर्थ के कोई एक रेजिस्टेंस पुराने मकान बनते थे उस तरीके से बनाया गया है। और इसमें मतलब कोई भी अभी नया डेवलपमेंट नहीं है, एज इट इज़ जैसे 70 साल पहले था वैसा ही आज भी है। बचपन बीता? हाँ, हमारा तो नहीं बीता है इसमें, लेकिन मेरे फादर लोगों का यहाँ पर बचपन बीता है। उन्होंने यहीं से पढ़ाई, यहीं से मतलब जो कुछ सब कुछ किया वो यहीं से किया है। तो फिर आप लोग यहाँ रहते हैं अभी या? हाँ, क्योंकि हमारा घर यहाँ से नज़दीक है तो हम लोग लगातार यहाँ पर आते रहते हैं, क्योंकि हमारे पुराना घर है। यहाँ से एक फीलिंग्स और इमोशन है, क्योंकि हमारे फादर लोग ये बचपन की कहानियाँ सुनाते हैं कि उन्होंने कैसे यहाँ पर बचपन गुजारा। तो हमारे भी एक फीलिंग और इमोशन इस घर से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लगातार महीने या 15 दिन में हम आते रहते हैं। आसपास खेती भी होगी? खेती तो पहले थी हमारी, पहले यहाँ पे अखरोट, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड एरिया में है तो सेब और माल्टा और अखरोट ये सब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उगता था। लेकिन अभी मतलब क्योंकि अब है नहीं कोई देखने रखने वाला, तो अब माइग्रेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि अब ये सब तो नहीं होता, पर रेगुलर हम यहाँ पर देख रेख खिलाते रहते हैं। आपका मन यहाँ ज़्यादा लगता होगा बजाय श्रीनगर? हाँ, यहाँ ज़्यादा, यहाँ एक तो मतलब आज लोग ऋषिकेश और ऐसी जगहों में मेडिटेशन और उसके लिए जा रहे हैं, लेकिन
यहाँ पर तो मतलब नेचुरल आप आसपास की जगह आप देख रहे होंगे कि मतलब आप कीड़े की आवाज़ सुन रहे होंगे, तो ये भी आपको एक सुकून दे रहा है। चिड़िया की आवाज़ सुन रहे हैं, बर्ड वॉचिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ से सामने हिमालय दिखता है और मतलब काफ़ी अच्छी जगह है ये। बस इसमें थोड़ा सा मतलब सरकार को थोड़ा, जैसे मसूरी और ये सब बहुत वो हो गए हैं, क्राउडेड हो गए हैं, लेकिन अभी ये मतलब अनएक्सप्लोर्ड है। इसको भी मतलब थोड़ा सा सरकार को देखना चाहिए कि खिरसू हमारे यहाँ पर इतना बढ़िया सुंदर जगह है, आप आओगे तो आपको यहाँ पर कुछ मन नहीं करेगा, आपको मन करेगा कि आप यहाँ पर बैठ जाओ और बस एनवायरनमेंट को एंजॉय करो। हम सोच रहे हैं अभी मतलब ये हमारे बबलू भाई हैं यहाँ पर, ये पीछे कीवी की खेती, आप अभी गए थे वहाँ पर, बढ़िया कीवी की खेती स्टार्ट हो रही है। मतलब ये नई जो जनरेशन है वो सोच रही है इस पर। और मैं भी मतलब क्योंकि टूरिज़्म से मैंने MBA किया हुआ, मेरी PhD होम स्टे पे है, तो हम भी मतलब मैं धीरे धीरे डेवलप करने की सोच रहा हूँ। अभी आता हूँ, समझता हूँ यहाँ के एनवायरनमेंट को, यहाँ के लोगों को, फिर धीरे धीरे मतलब आने वाला टाइम पे हम भी इसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे। यहाँ जब आप आए तो काफ़ी खेती बाड़ी करी? हाँ, बहुत खेती बाड़ी करी, जितना मतलब यहीं यहाँ किसी का वहाँ तो था नहीं है। सब पौड़ी में रहे, मायके वालों ऐसी खेती खुती कुछ नहीं थी, पर यहाँ सब कुछ किया, सब किया। पढ़ाई भी? हाँ, पढ़ाई भी वहाँ से, मतलब जब मेरी शादी हुई 86 में, तो मैंने ग्रेजुएशन कर रखा था ये पौड़ी से। मतलब इंटर तक तो कांस्केत किया, 8 तक पौड़ी किया, उसके बाद पापा एक्सपायर हुए तो फिर कांस्केत से किया, उसके बाद फिर यहाँ प्राइवेट किया श्रीनगर से। 86 में शादी हो गई थी। हाँ, बच्चों का यही जन्म तो श्रीनगर हो रखा है, लेकिन यहाँ से सुविधा नहीं थी इसलिए हॉस्पिटल जाते थे हम। वह श्रीनगर में हमारे बहुत पुराना मकान है, मतलब इसके पापा, मतलब बच्चों के पापा के दादाजी का उन्होंने खरीद रखा है अपने एक बेटे के लिए। यार उनके 5 थे, हम 5 हिस्से हो रहे हैं वहाँ तब। हाँ, इस जगह से आपकी यादें हैं? हाँ, यहाँ हमको बहुत अच्छा लगता है, हम आते रहते हैं यहाँ। सब कुछ यहीं से है, यहीं से सब कुछ। देखिए कुसाई जी, ये जैसे महलचुरी गांव है तो ये हमारा पड़ता है ग्राम पंचायत थापला के अंतर्गत में। और यहाँ से जो नज़दीक गांव पड़ता है वो कटली पड़ता है। कटली आपको मालूम भी होगा कि वो काफ़ी मतलब बड़ा गांव है पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। और यहाँ से ठीक 5 किलोमीटर पे आप चलेंगे तो आपको खिरसू पड़ेगा, और उसके बिल्कुल बगल में चौवटा बाज़ार है जो हमारे महलचुरी से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। आप देख सकते हैं कि ये जो जंगल है ये बड़ा ही सुंदर है, बांज, बुरांस, देवदार से घिरा हुआ जंगल है ये। अब देखिए, यहाँ से मैं आपको एक बहुत बेहतर चीज़ बताऊं तो यहाँ से जो हिमालयन की रेंज है वो एक बहुत ही बड़ी रेंज आपको यहाँ से दिखाई देती है। मुझे लगता है कि शायद उत्तराखंड में कुछ गिनी चुनी जगह होंगी जहाँ पर आपको ऐसी रेंज जो है वो दिखाई देगी। एक जो यहाँ के लिए इसको आप एक एडवांटेज भी मान सकते हैं और एक प्लस पॉइंट यहाँ के लिए ये रहेगा। दूसरा यहाँ पे क्या है कि मौसम आपको हमेशा मतलब बहुत बेहतर मौसम मिलेगा। आप गर्मी में आए, जून के महीने में आप ये लगाएं, मतलब जो प्लेन्स के एरिया हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। लेकिन उसके उलट आप यहाँ आएंगे तो आप मौसम देखेंगे कि बहुत ही अच्छा मौसम मिलेगा, और एक मतलब आपको एक पॉजिटिव एनर्जी भी यहाँ पर एक मिलेगी यहाँ पर। मेहलचौरी गांव में योगेंद्र की कहानी बहुत कुछ सिखाती है। एक युवा सपनों की
नई दुनिया में कुछ करना चाहता है, कुछ अपने उसके अरमान हैं, और वो केवल कृषि और बागवानी नहीं बल्कि देश और दुनिया के सैलानियों को भी अपने छोटे से गांव मेहल चौरी में आकर्षित करना चाहता है, यहाँ की वादियों से रूबरू कराना चाहता है। इस इलाके में बहुत सी कहानियाँ हैं। आज से करीब 50 साल पहले ये पूरा क्षेत्र किस तरह था, ये सब आप जान पाएंगे जो योगेंद्र हैं उसके मुँह जवानी। हिमालय अटल है और इस जगह से उसकी कई विराट रूप स्वरूप दिखाई देता है, चाहे चौखंबा हो या फिर केदारनाथ। और जब आप इस क्षेत्र में पहुंचते हैं मेहल चौरी, तब आपको मालूम चलता है कि पौड़ी की अलग अलग इलाकों में भी सुंदरता, प्रकृति के जो नज़ारे हैं वो बेहतरीन स्वरूप में आज भी मौजूद हैं। भले ही पौड़ी गढ़वाल एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और पर्यटन में अन्य ज़िलों की अपेक्षा बहुत पीछे रह गया हो, लेकिन अब वक्त है कि पौड़ी के ही युवा हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और पर्यटन के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, और जो सैलानी हैं उनको अपने गांव में होम स्टे के माध्यम से यहाँ की जो कहानियाँ हैं वो बताना चाहते हैं। तो मेहुल चौरी में अगर आप आते हैं, यहाँ आसपास कई होम स्टे हैं, और जो योगेंद्र सिंह रावत हैं उनका नंबर है, डिटेल डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारियां हैं, आप उनसे फ़ोन से संपर्क करके इन इलाकों में पहुंच सकते हैं। ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।